दशकों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका और यूरोप का राज रहा, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में एक नया सवाल उठने लगा, क्या पश्चिमी देश ही दुनिया की दिशा तय करेंगे? और इसी सवाल का जवाब लेकर आया एक नया समूह, ब्रिक्स। एक ऐसा मंच जो धीरे धीरे पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स का जन्म अचानक नहीं हुआ। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने एक रिपोर्ट लिखी। उसमें कहा गया कि भविष्य में 4 उभरती अर्थव्यवस्थाएं, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभाएंगी। नाम दिया गया ब्रिक। पहली बार लगा कि पश्चिम के बाहर भी ताकत का नया ध्रुव तैयार हो रहा है। 2006 में ब्रिक देशों के विदेश मंत्री मिले। 2009 में पहली आधिकारिक समिट रूस में हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और ब्रिक बन गया ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देश, 5 महाद्वीप और दुनिया की लगभग आधी आबादी। ब्रिक्स का मकसद साफ था, पश्चिमी केंद्र संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक का विकल्प तैयार करना, विकासशील देशों के लिए नई आवाज बनना, आपसी व्यापार और निवेश बढ़ाना और मल्टीपोलर दुनिया को मजबूत करना। इसी सोच से 2014 में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB बनाई, एक ऐसा बैंक जो डेवलपिंग कंट्री को लोन दे, पर पश्चिमी शर्तों के बजाय वह पार्टनरशिप पर भरोसा करता है। लेकिन ब्रिक्स के भीतर भी कई मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, रूस और पश्चिम के बीच टकराव, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की बदलती राजनीतिक प्राथमिकताएं, ये सब ब्रिक्स को नाटो या तो यूरोपियन यूनियन जैसा मजबूत संगठन बनने से रोकते हैं। फिर भी हर साल शिखर सम्मेलन, नए सदस्यों की चर्चा और पश्चिम के विकल्प की तलाश ब्रिक्स को जिंदा और प्रासंगिक बनाए हुए। आज ब्रिक्स का GDP दुनिया के कुल उत्पादन लगभग 1/4 है। कई देश में शामिल होना चाहते हैं। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, UAE, अर्जेंटीना, इथियोपिया जैसे नए विस्तार का हिस्सा बन चुके हैं। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का क्लब नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक समूह बन रहा है। क्या ब्रिक्स पश्चिमी प्रभुत्व को खत्म कर देगा या ये भी दूसरे संगठनों की तरह धीरे धीरे अपनी चमक खो देगा? ये अभी इतिहास तय करेगा। ब्रिक्स हमें बताता है कि दुनिया बदल रही है। अब शक्ति का एक ही केंद्र नहीं, कई केंद्र बन रहे हैं और इसी बदलाव से तय हुआ कि आने वाले दशकों में आर्थिक और राजनीतिक मानचित्र कैसे दिखेगा।